ठीक, दैट्स गुड। क्योंकि ज़ाहिर है कनाडा इस डेवलप कंट्री है, तो यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर नहीं चल सकती। अच्छा, एक सवाल है वो काशिफ साहब अगर इसमें जवाब दे सके कि वो कहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी के यूज को हम कहाँ किस तरह से एम्प्लॉय करें और उसको किस एरियाज में इस्तेमाल करके क्या हम कर सकते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी से मशीन से अगर इनका सवाल है कि मशीन की टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी उस चीज की हैं, तो मशीन की टेक्नोलॉजी में आपने देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अब पाकिस्तान में दो सेक्टर हैं काम के। अगर आप टावल की इंडस्ट्री देखें, होम टेक्सटाइल की, एक है हमारी पावर लूम्स होते हैं जो पाकिस्तानी पावर लूम्स हैं, और एक एयर जेट है। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट के पाकिस्तानी लूम्स हैं, तो उसमें हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन रेट इज़ सो हाई कि हमारा वो रिजेक्शन की वजह से जो है ना, वो हम उसमें खाली वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ओपन एंड क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल वेस्ट से बन रहा है, और पाकिस्तान की स्पेशलिटी जैसे बारमॉप है और वॉश पैक्स वगैरह है ना। तो और या दूसरे इस तरह के आइटम है बेडिंग में जो बहुत ही लो एंड है। तो वो कोर्स काउंट और ओपन एंड जो वेस्ट से बन रहा है उससे होता है। तो उसमें भी मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमारे को उसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। यानी कि मोटर्स आपको इस तरह की चेंज करें कि जिससे आपकी जो आरपीएम 80 आरपीएम पे चल रहा है वो 100 120 130 पे चले जाए, तो आपकी एफिशिएंसी हो सकती है। रिजेक्शंस के लिए आप उस कोई ऐसा यान यूज करें या अपनी मशीन में कोई ऐसी टेक्निक यूज करें कि वो हो जाए। ये तो मैं बता रहा हूँ छोटे खर्चे, जिससे आप जो है अपना जहन लगा के या एक्सपर्टीज, जैसे मैंने अभी मेरा एक कॉलेज है सर सैयद ना, उनके बच्चों को मैंने अपने उधर इनवाइट कर रहा हूँ, फैक्ट्री में इंजीनियरिंग कॉलेज है। वो आके मुझे समझा बता, मैंने उनको बोला आप सर्वे करो, मुझे बताओ कि कैसे अपग्रेड करना है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम बोलते हैं मैं एक्सपीरियंस लोगों से बात करूँ। एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ नए बच्चों के जो जहन है, नई टेक्नोलॉजीज पे जो काम कर रहे हैं, नए आइडियाज पे जो काम कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है वो फ्रंट लाइन पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको इग्नोर ना करें। उनको चाहिए कि जैसे हमारी फैक्ट्रीज में विजिट करें और कोई भी फार्मूला बता दें। कोई एक बच्चा तो होगा ना हमारे यहाँ ऐसा जो जीनियस होगा। कोई एक बच्चा ही था ना जो मार्क सिकरबर्ग बना और जैक मा बना। पॉइंट क्या है हमारे यहाँ, तो हमें इन चीज की जरूरत है। तो एज फार एज अगर उनके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो उसमें थोड़ा R&D करने की जरूरत है। इफ दे ही इज टॉकिंग अबाउट द न्यू वन, तो देखिए न्यू टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स आपको महंगी मिलती है। जैपनीज मशीन लें या यूरोपियन मशीन लें, तो उसके लिए अगर आप एक्सपोर्टर हो, और तो गवर्नमेंट जो है वो LTTF 10 साल पे लोन पे आपको 3% पे जो है दे रही है। तो अगर आप एंगेज कर सकते हो गवर्नमेंट से उस लोन को, तो उस पर बिल्कुल काम करें। इवेंचुअली अगर आपके पास बिजनेस है, तो आपको बिजनेस है तो आपको उसका जो ROI है वो भी अच्छा हो जाएगा, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर कस्टमर देखें आज के दिन में पुरानी मशीन वाले से माल क्यों लेगा जब नई लेटेस्ट मशीनरी है हमारे पास। तो अब आप मुझे नहीं मालूम कि वो किस एंगल पे सोच रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों पे, एक में इन्वेस्टमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी भी है, और एक में इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन आपने जहन ज़्यादा लगाना है। तो हर चीज़ पे काम करने की जरूरत ओके, थैंक्स अलॉट। एक एक और सवाल जो हमें रिसीव हुआ, असल में सवाल तो ज़ाहिर है बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हम इसमें जो टॉपिक से रिलेटेड है इसको हम फिल्टर आउट भी कर रहे हैं। तो उसमें से एक सवाल ये है कि और वो हमें सुहेल साहब इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस कि अगर कोई पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोकल इंपोर्टर को एंगेज करे या वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करे बिग हाउस बाइंग हाउसेस को। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। देखें, यहाँ बाइंग अगर तो पाकिस्तान से जैसा काशिफ भाई ने बड़ा अगेन बड़ी अच्छी तरीके से इसको बताया कि ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्ट्राइक बैलेंस करें बिटवीन टेक्नोलॉजी। अगर आप चेंज करके अगर उसमें आप शॉप टॉवल बना रहे हैं तो डजंट मेक सेंस। फ्लैट लूम का काम फ्लैट लूम का है, ओपन एंड की लो एंड क्वालिटियां बना रहे हैं तो वो पावर लूम से बन सकती हैं। लेकिन आप को स्ट्राइक बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ योर कस्टमर। लेकिन एक जो आपने जिस तरफ से इशारा किया, जो सवाल आपका है
बाइंग हाउस को वी हैव टू start with बिल्कुल we have to think big, we have to stay in a positive state of mind. That is one side of the story, but at the same time we have to be logical, and also we have to make sure कि जिसको हम टारगेट करें, आप डायरेक्ट बाइंग हाउस को टारगेट करेंगे तो chances are that you are going to your efforts will not get you to the point of success जो इसको आप चाह रहे हैं, जो आपकी डिजायर है. आपको पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके फिर आपको ऊपर की तरफ आना है. तो आप जो है इम्पोर्टर्स हैं उनको डायरेक्ट टच करें, बजाय कि आप एकदम ऊपर से उठाने की कोशिश करें. मेरा ये मशवरा है कि आप बेबी स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे की तरफ बढ़ें. Okay, thank you, sir. अच्छा, बाबर साहब हैज बीन वेरी एक्सपीरियंस्ड इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स. तो अगर बाबर साहब को हम एंगेज करें कि जी ये जो बार बार बात हो रही है कि जी आप अपनी क्वालिटी को बेहतर रखें, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई को इंश्योर करें, तो इस पे आप क्या स्टेप्स सजेस्ट करेंगे एक्सपोर्टर्स को कि इस एरिया में वो क्या करें? एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको सस्टेन करने के लिए तो क्वालिटी मेंटेन किए पता है, क्वालिटी डिलीवरी और कमिटमेंट आपको अगर आप अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप बिजनेस में सस्टेन ही नहीं कर सकते. ये तो एक की यानी कि फैक्टर्स हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं. और जो लोग इतने अरसे से बिजनेस में है, जाहिर है वो इन सब चीज़ों को किसी हद तक फॉलो करते हैं, जब भी जो कहते हैं अब तक बिजनेस कर रहे हैं, वरना तो बिजनेस आउट हो जाए. एक सीजन के बाद कस्टमर जो है आपकी अगर सर्विसेज खराब हो, क्वालिटी खराब हो, तो आपको कोई कस्टमर फिर आपको साथ दोबारा बिजनेस नहीं करता. मार्केट ओपन है. ये तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ जो बात की माशाल्लाह हमारे तमाम पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी, सोहेल साहब ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी. मैं हम्बली इनसे डिफर करूंगा. ये 80% जो डिफरेंस है वो 5% नहीं है बांग्लादेश से पाकिस्तान का. ये ज़्यादा ही है, ये कम नहीं है. क्योंकि ये मसला ये हो सकता है किसी एक आध प्रोडक्ट में ऐसा हो. दूसरी बात है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट नहीं करता. ये भी जो कहते हैं थोड़ा सा इसमें मसले के करेक्ट कर लें. अब वो तो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बल्कि पाकिस्तान से कॉटन अब नहीं जाती है. तो हमारी कॉटन पे बेस नहीं करता है कि हमारी कॉटन की वजह की रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी हो जाए, ऐसा नहीं है. तो ये थोड़ी सी मतलब करेक्शन थी, सिर्फ कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, सिर्फ मैं करेक्शन के तौर पे आपको ये बात बता रहा था. तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा अगर ऐसा. तो बाकी ये कि जो कहते हैं काफ़ी अच्छी बातें की काशिफ ने भी और सोहेल साहब ने भी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें की. मगर बहरहाल इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा जब हम जो कहते हैं अपनी मार्केटिंग करेंगे बांग्लादेश, यानी अगर कनाडा को फोकस कर रहे हैं हम, कि ये डिफरेंस बहरहाल मौजूद है. इसको किस तरह से जो कहते हैं हमें इस चैलेंज को कबूल करना है. ज़रूर मार्केट में कोशिश करनी है, और जो कहते हैं इसके लिए ज़ाहिर है काशिफ ने भी अच्छी सजेशंस दी हैं, और ये तो डायरेक्ट अभी काम कर रहे हैं होम टेक्सटाइल में. बहरहाल अभी जो कहते हैं वहाँ पर कनाडा में एक क्योंकि पाकिस्तान होम टेक्सटाइल में बांग्लादेश से बहरहाल आगे है, तो इसलिए यहाँ पर चांसेस हैं. अप्रैल में या खासतौर पे जो नेक्स्ट ईयर में ज़रा सा डिफिकल्ट है. मगर बहरहाल इसके लिए हम लोग आपस में जो कहते हैं सजेशंस शेयर करते रहेंगे. और मैं जो आपने कहा था एक डेटाबेस बनाने का सोहेल साहब, तो उस पर जो कहते हैं हम काम करेंगे इंशाल्लाह. अपने एसोसिएशन में एक कंप्रिहेंसिव डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं जो पूरे मुल्क के लिए से होगा. उसको एक अच्छा डेटाबेस बनाते हैं ताकि वो एक हम तमाम एसोसिएशन के थ्रू अपनी तमाम हमारी एसोसिएशन, जैसे इनको पता है फैसलाबाद में भी हैं उनके ऑफिस, लाहौर में भी हैं, कराची में भी, सियालकोट में भी है, तो हम उनके थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं. और फिर जो कहते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट का डाटा है उससे रिलेट करके जो कहते हैं हम इसको अपनी एक डेटाबेस बनाते हैं तमाम एक्सपोर्टर्स का. और फिर वो तमाम कॉन्स्टेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कनाडा को भी प्रोवाइड करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो आपको क्या है कि जब किसी नए इंपोर्टर को या नए बायर को किसी फैक्ट्री को सर्च करना है तो वो आसानी से सर्च कर सके. हर जगह अवेलेबल होगा, वेब पे भी, उस पर भी इंशाल्लाह ताला उस पर काम करते हैं. एक्सीलेंट. अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा बाबर भाई को. देखिए पॉइंट क्या है, आज के दिन में अगर हम बांग्लादेश से compete करना है तो बांग्लादेश जो है आप बोल लो कॉटन इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो करता था. अब जैसे हम भी आज के दिन में अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कॉटन. हम भी दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं. तो ये कल हो सकता है कि हमारे कॉटन की यील्ड ज्यादा हो, हमारी बेल ज्यादा आए,
और हमारी कॉटन का स्टेपल अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो बांग्लादेश इवेंचुअली वहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो कल को चाइना उससे इंडिया से छोड़ के हमसे करना शुरू करेंगे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ टाइमिंग ना किस टाइम पे कौन क्या ले रहा है। लेकिन इवन दो बांग्लादेश जो है वो एक बेल कॉटन की प्रोड्यूस नहीं करता, बट पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, लाइक फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोअर। तो हमारे को कहीं ना कहीं एज है, और आज नहीं तो कल जो है ना हमें होपफुली, आई एम वेरी होपफुल कि कुछ अरसे में हम अगर हम R&D करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें और बहुत सारी न्यू आइडियाज़ पे काम करें, तो हम ये मार्केट अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और हमारे अब्दुल हमीद साहब और अजहर साहब जो है हमें इस पे सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ हमें डेटा दें। न्यू कस्टमर बहुत से ऐसे होंगे जो हमने उनको टैप ही नहीं किया आज तक, हमें पता ही नहीं है। हम तो बड़े बड़े नामों के पीछे गए हुए हैं कि वॉलमार्ट से काम कर लेंगे, इससे कर लेंगे, कॉस्को से कर लें। तो बहुत सारे ऐसे छोटे कस्टमर्स भी होते हैं। मैं आपको फिर एक मिसाल दूं कि अभी 2 साल पहले मेरा मुझे एक ईमेल आई एक कि मुझे जो है एक कंटेनर चाहिए, हॉटमेल के एड्रेस से था। मैंने उसको जवाब नहीं दिया। सेकंड डे उसका रिमाइंडर आया कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे नंबर दे दो। मैंने नंबर दे दिया, मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं कौन है। तो वो एक लड़का था 24 साल का, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा मुझे एक कंटेनर चाहिए। मैंने ठीक है, मतलब कितने का है, मतलब ही डोंट नो मच अबाउट टेक्सटाइल्स ना। मैंने कहा $50,000 का। बोले अच्छा मुझे आप भेज दोगे कल। मैंने कहा कल तो नहीं, इट विल टेक टाइम ना, आपके 90 डेज लग जाएंगे, ऑफ कोर्स हम बनाएंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा काम करो एडवांस भेजो। उसने मुझे 50% एडवांस सुबह भेज दिया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अच्छा। खैर मैंने वो शिपमेंट की। वो ऑनलाइन माल बेचना शुरू किया था उसने 2 साल पहले, और नाउ मेरा वो पांचवा या छठा बड़ा कस्टमर है। आई एम डूइंग लाइक $8 million बिजनेस विद हिम, और उसके पास एट अ टाइम $2 million की इन्वेंट्री रहती है। तो कहने का मेरा पॉइंट ये है खाली कि देयर इज नो एंड, कि कोई एक बच्चा भी उठ के कल को बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। वो उन्हीं जो बहुत सारे इथोपिया और बहुत सारे जो है ऑनलाइन कस्टमर्स थे जो सालों से काम कर रहे थे, उसने उन सबको 2 साल में बीट करना शुरू कर दिया, बिकॉज इज एक्सपर्टीज, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ अस। तो ये मैं मेरे बताने का मकसद ये हम सब कर सकते हैं। हमारे को जो है कभी विल नहीं छोड़नी चाहिए, और बस यही मैं बोलूंगा। तो लेकिन हमारे कंपनी का एक रूल है, और वैसे भी हर एक का ये रूल है, 3R पे काम करें आज के दिन में। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, इस कॉन्सेप्ट पे जाएं। आजकल जितने कस्टमर्स हैं ना, वो बोलते हैं हमें रिसाइकिल पॉलिस्टर पे काम करना है, एंड आई एम द वन हु इज वर्किंग ऑन इट, ऑन मेकिंग। तो पॉइंट क्या है कि जो कस्टमर की डिमांड है ना, वो हमारे को राइट टाइम पे मालूम होनी चाहिए। तो हमारी जो कॉन्सुलेट है, जो कमर्शियल काउंसलर साहब हैं, आपको चाहिए कि आप उस कल्चर को समझें, उधर के लोगों से बात करें, उनकी डिमांड समझें, और हमारे जितने एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान को, उनको एजुकेट करें कि भाई ये अब आज के दिन में ये सोच रहे हैं गोरे, तो हम जो है उस पर काम करना शुरू करेंगे। हमारे को पता जब चलता है जब इंडिया कर चुका होता है या चाइना कर चुका होता है, फिर हम जो है उसको ट्रेंड सेटर नहीं रहते, हम फॉलोअर हो जाते। तो वी शुड बी ट्रेंड सेटर। इसके लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, ये वेबिनार किया है। मैं तो बोलूंगा, और मेरे और भी दोस्त हैं दूसरी कॉन्सुलेट्स में, यूएस में भी और जगहों पे, मैं आपको आपकी मिसाल उनको दूंगा, उनको बोलूंगा कि इस टर्म्स पे काम करें। मिनिस्ट्री में भी मैं बात करूंगा कि भाई आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट ग्राउंड। ओके, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। It was an excellent reply to questions. I am thankful to all my speakers जिन्होंने बहुत सारे issues को address किया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए. Now I request the Honorable Consul General to conclude the session, क्योंकि सवाल तो आते रहेंगे, we have a limited time, ताकि इसको हम टाइम पे क्लोज कर दें. हमारे तो रात के 10:30 बज चुके हैं। हमारी बेगम जो है ना बहुत दूर दूर के देख रही है। सर प्लीज. Thank you very much. I must say that particularly our panelists who are based in Pakistan, they have shown, and their families have shown extraordinary patience, and we are grateful to them for it. I'm personally thankful to all esteemed speakers for their
valuable inputs for apprising Pakistani community of the huge potential of textile sector exports in Canadian market. It was certainly a very fruitful discussion, and I hope it would be helpful for Pakistani exporters as well. Mr. Babar Khan referred to high duties in Canada. These were very valid points. Mohammad Suhail Saab drew our attention to the multifaceted approach. Research-based quantitative data on Pakistan's export and Canadian market will be helpful. Key issues for him included lack of data on Pakistani exporters for Canadian importers, quality and timely delivery. He thought that is a very important issue. And in our chat among the panelists and other discussion, we have almost started talking about compilation of such data, and it will be made accessible to all. Of course, those panelists, particularly Babar Khan Sahab, has promised to work on it, but I would request that authenticity of this data is very important. Because if this data is made available in foreign countries through our consulates and it is not authentic, then it will undermine the whole activity. I'm sure all participants understand it. Availability of raw cotton to local producers within Pakistan was a very important point that Mr. Mohammad Suhail raised. A reduction in cost of production, availability of gas supply and electricity. We, being brought up in Pakistan, are quite familiar with these issues, but those were highlighted again. Government has already taken some action in this area, and it was also acknowledged during the discussion. Holding seminars and exhibitions, I'm very much supportive of it. In fact, the very purpose of a webinar was that we could not wait for the end of COVID-19. That's why we wanted to brainstorm on these issues. That's why we have taken this step of not waiting for COVID-19 to end and starting discussion and starting really brainstorming and eliciting ideas, inviting ideas from real people who were actually involved. And you must have noticed, participants and attendees, that our focus in the choice of our panelists was not the academics. Those were not the people who just talk about business and who have a profession of talking about business. No, these are the real people who are doing the business. And of course, there's a huge difference between talking and doing. And we are thankful to these doers that who participated in it. Mr. Mohammad Suhail also talked about initiating a dialogue with concerned legislatures for duties, tariffs, and it is a very valid point, and we shall surely follow it up. Developing corporate culture in Pakistan and thinking big, very sharp ideas, and his advice that medium and small scale manufacturers should be made aware of international certifications, and there should be safe and secure inspection of containers and post-sale services. These were excellent points, and these will be noted. We are planning to prepare a summary of this webinar because there were so many good points, and we'll circulate this summary for reference to other colleagues as well. Mr. Kashif Chawla made interesting point. He is in the business for the last 27 years. He is providing textile items to Costco Canada, Walmart, Hudson Bay, and other outlets in Canada, despite all the difficulties which have been pointed out in terms of duties and other things. A very positive story. He is one of the second largest exporters of towels from Pakistan. One has to be creative to capture the new market. I think these are his words. One has to be creative to capture new market, and these should be written in gold. Sustainability is the key. COVID-19 has created opportunity for those manufacturers of Pakistan who produce medium and low quality product. Everything is virtual, and buyers don't need to visit exporting countries. Oh my God. The most important problem that excuse we used to face that, oh, there's a security issue. No, if everything is virtual and buyers don't need to visit exporting countries, buyers from the developed countries. And so we have an opportunity. And we agree with Chawla Sahab that in the next 5 years, Pakistani exports will double, inshallah.
And it was an excellent presentation. Various textile products we know are already being exported to Canada. However, the objective is to increase exports from the current level. Various product segments and areas need to be tapped. And perhaps it was Babar who referred to fleece products. It is true that Pakistan's exports are at a disadvantageous position with respect to duties. As compared to the LDCs, our commercial counselor highlighted in a very structured manner. However, other countries that are facing the situation similar to us are somehow performing better than us. So Pakistan has a competitive advantage in various textile products because of availability of raw material, skilled labor, and existence of complete value chain in the country. The recent surge in the export orders substantiates the fact that Pakistan is an important player in the global textile value chain. There's a need to grab the opportunity for long-term benefit of the country's export sector. It emerged from the discussion that in view of stiff competition from other regional players and also for compliance with the requirements of Canadian buyers, Pakistani exporters need to focus on extensive marketing, product variety and design, supply reliability, and consistency in quality. And the recent conclusion of agreement between the leading international brand Gap and a Pakistani textile manufacturer is a classic success story of quality and consistency. Further, Pakistani exporters also need to expand their product base and venture into value-added textile products like man-made fibers, sportswear. There's need for keeping track of the changing marketing trends, for which exporting companies will have to invest heavily in marketing research. Further investments are needed to enhance the overall industrial capacity in order to fulfill the market demands. I once again thank all panelists from the core of my heart and the participants of the webinar, and look forward to see you in our next webinar, because it is just the beginning. We shall surely, inshallah, focus on other sectors. One sector, one webinar series will continue, inshallah. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, everybody. Bye-bye. Thank you. All the best. Thank you. Allah. Thank you.